हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी आर्ट ऑफ वॉर के बारे में। मोदी जी ने कैसे इन स्ट्रेटेजीज को यूज किया और बिजनेस में आप इन स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ दे सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, आर्ट ऑफ वॉर जो है वो सुन त्सू करके जो ऑथर है, चाइना के वन ऑफ द आप ये समझ सकते हो कि चाइना में वन ऑफ द वॉर के रिलेटेड जो बिगेस्ट मटेरियल है उनके ऑथर है ये। ना सिर्फ चाइना में लेकिन दुनिया की हर एक मिलिट्री में, हर एक वॉर के लेवल पे इनकी जो स्ट्रेटेजीज है, इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है और यूज किया जाता है। और रिसेंटली मैं एक एनालिसिस कर रहा था जहां पे मोदी जी ने आर्ट ऑफ वॉर की बहुत सारी चीजें यूज की है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस में आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम इसके कुछ कंक्लूजन्स पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो यहां पे मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, बिजनेस इज अ वॉर एंड स्ट्रेटजी इज अ वेपन। हियर्स हाउ द आर्ट ऑफ वॉर कैन ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस अप्रोच विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आप समझना, अगर बिजनेस एक वॉर है, राइट, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, राइट, रणनीति जिसको हम बोलते हैं, राइट, स्ट्रेटजी जो है वो एक वेपन है। राइट, वो रणनीति के वेपन के बिना बिजनेस को जीतना या तो कोई भी वॉर को जीतना पॉसिबल नहीं होता है। राइट, सबसे पहला यहाँ पे आर्ट ऑफ वॉर में जो सुन त्सू है, जो ऑथर है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। दो चीजें, आपके एनिमी को भी आप पता कीजिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप ये जानिए कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा मोदी जी ने क्या किया। देखो, मोदी जी को समझ में आया कि पहले के टाइम पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनका वीकनेस क्या था? भ्रष्टाचार। राइट, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? गठबंधन की सरकार। राइट, तो उन्होंने क्या किया, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा, सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा, और पहले से ही उन्होंने स्ट्रेटेजिकल तरीके से, रणनीति के तरीके से 400 पार का ये नारा दे दिया। राइट, जहां पे सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी ऑपोजिशन वाले, वो ये डिस्कस कर रहे हैं 400 नहीं आएगा, 350 आएगा, 300 आएगा, ये सारा डिस्कशन हो रहा है। नो वन इज अंडरस्टैंडिंग कि भाई जीतने के लिए तो 272 चाहिए। राइट, तो वहां पे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, अपने वीकनेस को जाना, राइट, और उसके ऊपर काम किया। एज ए बिजनेस आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। राइट, सिमिलरली आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। एक एग्जांपल यहां पे मैं देता हूं कि जो एप्पल है, आप देखो बहुत बार लोग बोलते हैं कि सैमसंग जो है ना, जब इनोवेशन की बात आती है, एलईडी डिस्प्ले लेने की बात थी या तो पेन की बात थी, फोल्डेबल फोन की आजकल हम बात करते हैं, सारा जो इनोवेशन है वो कौन लेके आता है? सैमसंग लेके आता है। लेकिन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? एप्पल है। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो उनको रिसर्च करने देती है, नई जो चीजें आती है फिर वो अपने इकोसिस्टम में उसको उस तरीके से ढालती है कि वो आगे बढ़ जाती है। तो एप्पल क्या कर रही है? सामने वाले की, वो कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, सामने वाले की स्ट्रेंथ को जानते हैं। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनका इकोसिस्टम। राइट, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है? उनका इनोवेशन। तो उनके इनोवेशन को भी ले रहे और अपने इकोसिस्टम में डाल रहे, तो और बेनिफिट उनको हो रहा है। तो सबसे पहले आप आज बैठिए और आपके बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। साथ साथ आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, सारे तो नहीं कर सकते लेकिन जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है उसका भी स्वॉट एनालिसिस कीजिए। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Just in a war, planning is vital. Develop a detailed business blueprint that outline your vision, goals and strategy. आप देखिए, अगर मैं मोदी जी का एग्जांपल देता हूं पहले, फिर मैं बिजनेस का एग्जांपल दूंगा आपको। तो मोदी जी ने क्या किया, ये 400 पार का जो नारा था, उन्होंने पहले पार्लियामेंट में ये बोला कि जो बीजेपी है, भाजपा है, उसका 370 पार और जो उसका गठबंधन है उसका 400 पार। तो पहले तो उन्होंने एक विजन बनाया। ना सिर्फ उन्होंने एक विजन बनाया, उनकी जो कार्यकर्ता की मीटिंग होती है वहां पे उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को 370 लोगों को लेके आने का, 370 ये करने का, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट को, एक ऑब्जेक्टिव को हर एक पर्सन के थ्रू जोड़ दिया। राइट, तो 370 एक नारा ना बन के 370 एक पूरा विजन बन गया। राइट, तो आपको भी बिजनेस में क्या करना है, अपने विजन्स बनाने हैं। अच्छा, अभी यहां पे समझना, ये तीनों वर्ड्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस 3 वर्ड्स। विजन का मतलब क्या है? विजन का मतलब, जैसे मैं बोलता हूं अब की बार 400 पार, ये विजन हो गया कि यहां पे जाना है।
अभी ये विजन को अचीव करने के लिए जो आप छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओगे उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्स। तो आपने ये बोल दिया कि भाई फर्स्ट फेज में इतनी सीट्स लानी पड़ेगी, ये राज्य में इतनी सीट लानी पड़ेगी। बिजनेस की तरह अगर आप बात करते हो तो आप बोलते हो कि भाई मेरे को 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, लेकिन मैं इस साल कितना करूंगा, उसमें से मैं रेवेन्यू ये प्रोडक्ट में से कितना लाऊंगा, बी प्रोडक्ट में से कितना लाऊंगा। तो आप उसकी तरह गोल्स बनाते हो। गोल्स इज मोर अबाउट व्हाट इज टू बी डन। फिर उसके बाद आता है हाउ इट इज टू बी डन, इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि उस चीज को कैसे एग्जैक्टली हम अचीव करेंगे, मतलब कि उसको अचीव करने का तरीका क्या रहेगा, दैट इज अ स्ट्रेटेजी। तो आपको भी आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाना है। हेलो, आपको भी आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट में 3 चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए, ज्यादा डिटेलिंग आप उसमें कर सकते हो। एक विजन बनाओ, एक गोल बनाओ, डिपार्टमेंट वाइज गोल बनाओ, और हर एक गोल को अचीव करने की स्ट्रेटेजीज बनाओ। जैसे देखो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है आपको, राइट, कि Amazon's detailed business plan and continuous investment in technology have allowed it to dominate the e-commerce market. Amazon का ब्लूप्रिंट हमेशा रेडी होता है। Amazon को पता होता है कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है। लेकिन जब आपने स्ट्रेटजी बना दी, अभी समझना, थर्ड स्टेप सुनजू क्या बोलते हैं। सुनजू बोलते हैं कि जब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, मतलब आपने एक रणनीति बनाई, तो जरूरी नहीं है कि वो रणनीति वही काम करेगी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, आपको एडेप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, राइट। देखो यहां पे लिखा है, सुनजू एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अडॉप्टेबल in business. This means being responsive to the market changes, customer feedback, iterate your strategy based on real time data. Very important, right? आपको अपनी स्ट्रेटेजी रियल टाइम डेटा के बेस पे क्या करनी पड़ेगी, इटरेट माने चेंज, माने कि इंप्रोवाइज करनी पड़ेगी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। तो मोदी जी ने पहले 400 का नारा दिया, और मैं क्लोजली इलेक्शन को भी फॉलो कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ पता है, जो विपक्ष था, मतलब ऑपोजिशन है, उन्होंने ये बोला कि भाई मोदी जी तो 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, राइट। उनको बेसिकली जो भी रिजर्वेशन है उसको खत्म करना है। तो उनका जो नारा था ना, उनका जो बेसिकली पहले का विजन स्टेटमेंट था, वो अपने आप में प्रॉब्लम आने लगा, उसका मतलब ठंडा रिस्पॉन्स होने लगा, लोग उसके ऊपर डाउट करने लगे। तो मोदी जी ने उस नारे को पकड़ के नहीं रखा। अगर आप देखोगे तो बीच में वो नारा, मतलब ये जो सारे इनकी पार्टी वाले लोग बोल रहे थे, वो स्टॉप हो गया था। फिर उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी लेके आए, एक नया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स लेके आए। उन्होंने बोला कि अभी पास्ट में रिजर्वेशन खत्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, ये तो कांग्रेस का काम है। मैं तो 400 पार इसलिए लेके आना चाहता हूं ताकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकूं, प्रिजर्व कर सकूं, ताकि मैं रिजर्वेशन को प्रिजर्व कर सकूं। मतलब आप समझिए कि जरूरी नहीं है, ये ईगो में नहीं रहने का कि भाई मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची तो अभी कुछ भी हो जाएगा मैं उसी स्ट्रेटेजी से काम करूंगा, ऐसे नहीं होता है, राइट। आपको कंटिन्यूअसली मार्केट डेटा के बेस पे, कस्टमर के फीडबैक के बेस पे जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, लाइक एआई, मैं कितने सारे बिजनेस ओनर्स को देख रहा हूं, अभी भी वो बोलते हैं एआई हमारे काम का नहीं है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, हम तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं। टेक्नोलॉजी ऑनलाइन तो छोड़ दो, एआई तो छोड़ दो, वो लोग टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन भी नहीं जाना चाहते, वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपने स्ट्रेटजी बनाई और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, तो आपके फेल होने के चांस ज्यादा है। दिस इज व्हाट सुन त्जू सेज, राइट। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है कि नेटफ्लिक्स शिफ्टेड फ्रॉम डीवीडी। नेटफ्लिक्स जब शुरू हुआ था और डीवीडी मार्केट से शुरू हुआ था, आज नेटफ्लिक्स देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। बहुत सारे बिजनेसेस को मैं देखता हूं, एक बिजनेस मॉडल लेते हैं, उसके बाद चेंज ही नहीं कर पाते। आप स्विगी को देखो, स्विगी जो था वो फूड डिलीवरी था, अभी भी फूड डिलीवरी है, लेकिन उन्होंने इंस्टामार्ट लेके आए, राइट। वो जीनी लेके आए, जहां पे इंस्टामार्ट में वो क्या करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर करते हैं, जीनी की तरह वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाते हैं। तो कितना सारा इनोवेशन ये लोग कर रहे हैं, कितना सारा मॉडल में चेंज कर रहे हैं। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज अडॉप्टेबिलिटी। चौथा पॉइंट है यूज ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स इज द की। allocate your resource wisely to maximize productivity and minimize waste। अभी अगर आप अगेन पॉलिटिकल पहले मैं बात करूं तो मोदी जी अगर आप देखेंगे तो उनके जितने भी नेता है, राजनेता है, वो सबको सही तरीके से यूज कर रहे हैं। आज योगी जी भी हर एक जगह पे जाके अपनी पार्टी के बारे में सारी चीजें बोल रहे हैं, आज अमित शाह भी बोले, तो उनको पता है कि मेरे रिसोर्स कौन से हैं, मेरा रिसोर्स क्या कहां बोल सकते हैं। अमित शाह कोई भी रैली में जाते हैं तो कहां पे क्या बोलना उनको पता होता है, और ये सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं है रैंडमली हो रहा है। This is well defined strategy. They are using the strategy and they are implementing the strategy. तो my question to you is business में आप क्या कर रहे हो, राइट। जैसे आप टोयोटा का समझो, टोयोटा इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिड्यूस वेस्टेज
एंड एफिशिएंसी। तो आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आपके बिजनेस के जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब आपका इन्वेंटरी आपका रिसोर्स है, आपका मैन पावर आपका रिसोर्स है, राइट? क्या आपके मैन पावर से आप एफिशिएंसी लेके आ पा रहे हो? क्या आपको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी दे रहा है? क्या जितना काम होना चाहिए उतना हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो आपका आगे का स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर डूइंग? हेलो, वो आपको सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पोजीशनिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन योरसेल्फ इन द मार्केट वेयर यू कैन लिवरेज योर स्ट्रेंथ हमने आगे एनालिसिस करके दिया था। अभी आप अपने मार्केट में अपने आप को ऐसे पोजीशन करें जहां पे आप उसको लिवरेज कर सके। डिफरेंशिएट योर ऑफरिंग एंड टू क्रिएट यूनिक प्रपोजिशन। आप अपने ऑफरिंग को इस तरीके से रखें कि आप यूनिक प्रपोजिशन क्रिएट करें। जैसे अगर मैं अगेन मोदी जी की बात करता हूं पहले तो मोदी जी ने क्या किया, एक लाभार्थी का वर्ग क्रिएट किया। मतलब ही क्रिएटेड अ होल न्यू सेगमेंट। अपने आप को पोजीशन किया कि वो कोई भी तरह के डिफरेंशिएशन के बिना सारे बेनिफिट्स दे रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की, उन्होंने जनधन खाते खुलवाए, उन्होंने हेल्थ की सारी इंश्योरेंस का दिया, राइट? तो उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया कि ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो यू शुड चूज मी। तो एज अ बिजनेस आप क्या यूनिक प्रपोजिशन ऑफर कर रहे हो, राइट? हाउ आर यू बेसिकली पोजिशनिंग योरसेल्फ? अगर आपका पोजिशनिंग क्लियर नहीं है तो मार्केट में वॉर में विन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो पोजिशन योरसेल्फ इन द मार्केट सो दैट यू कैन लिवरेज। जैसे टेस्ला, अभी बहुत बार है ना, लोग मुझे बोलते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंड करना, राइट? तो पहले टेस्ला का एग्जांपल समझ लेते हैं। इट्स एज ए लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकसिंग ऑन इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट। तो बहुत बार है ना, जो नए स्टार्टअप होते हैं, नए बिजनेस ओनर होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भाई ये कंपनी तो 50 साल से चल रही है, 100 साल से चल रही है, हम कैसे इसको बीट कर पाएंगे, राइट? दैट इज वेयर पोजीशनिंग कम्स। वहां पे ही पोजीशनिंग की बात आती है। टेस्ला जब शुरू हुई एज एन इलेक्ट्रिक कार, फोर्ड कंपनी थी, जनरल मोटर थी, उससे कई गुना बड़ी थी। और लोगों ने बोला भी था, इलोन मस्क को लोगों ने बोला था कि आप क्यों ये सेगमेंट में जा रहे हो, ये सेगमेंट तो मतलब बहुत ओवर क्राउडेड है, राइट? बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बट टेस्ला ने अपने आप को इलेक्ट्रिक मार्केट में लीडर की तरह पोजीशन किया, सस्टेनेबिलिटी की तरह पोजीशन किया। और आज टेस्ला जनरल मोटर, आज टेस्ला फोर्ड, जो उससे 50-100 साल पुरानी थी, $1 ट्रिलियन कंपनी थी, उसको पीछे रख दिया है। दैट इज द पावर ऑफ पोजीशनिंग। हाउ आर यू पोजीशनिंग योरसेल्फ? क्या यूनिक प्रपोजिशन है जो आप लोगों को बता रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिसेप्शन एंड सरप्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है ये। वॉर जीतने के लिए डिसेप्शन, परसेप्शन एक बड़ा खेल है। डिसेप्शन एंड सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए इन बिजनेस। इनोवेशन एंड अनएक्सपेक्टेड मूव्स कैन आउटमेट द कॉम्पिटिटर्स। कीप योर स्ट्रेटेजीज कॉन्फिडेंशियल अंटिल इंप्लीमेंटेशन। आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। लोगों को, जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, किसी को पता नहीं चला। और वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस गवर्नमेंट इज कि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजीज को लोगों को बताते नहीं है। आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, किसी को पता नहीं चला था। सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी को पता नहीं चला था। डिमोनेटाइजेशन अच्छा था बुरा था वो बात की बात है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, ऑपोजिशन तो छोड़ो, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो आपकी बिजनेस में भी ये करना पड़ेगा। देखो, अप्रैल सरप्राइज लॉन्च ऑफ द आईफोन इन 2017 रिवॉल्यूशनाइज्ड द स्मार्टफोन इंडस्ट्री एंड कॉट कॉम्पिटिटर्स ऑफ द गार्ड, राइट? तो बहुत आप भी सोचिए, जैसे मैं अभी रिसेंटली जो थायरोकेयर कंपनी है, उनके जो को फाउंडर है मिस्टर ए वैल्यूमिनी, उनसे मिला था। हमारे एक बिजनेस समिट में हमने उनको बुलाया था, राइट? और उन्होंने बताया कि कैसे वो कंटिन्यूसली इनोवेट कर रहे थे, राइट? उन्होंने मार्केट को सरप्राइज कर दिया था, राइट? वो फ्रेंचाइजी का सिस्टम लेके आए थे, इतना नया चीज वो लेके आए थे। जैसे हमने अस्नीर को बुलाया था, वहां पे अस्नीर ने भी बोला कि वो ऐसी चीजें लेके आए थे जो बेसिकली कॉम्पिटिटर ने कभी सोची नहीं थी। सरप्राइज था, डिसेप्शन था, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड दैट इज द वे यू कैन विन द वॉर ऑफ योर बिजनेस विद द वेपन ऑफ स्ट्रेटेजी, right? And finally, the last point is leadership, right? Effective leadership is essential to inspire and lead your team with clarity and conviction, just as a general would lead their troops. Example, Jeff Bezos' visionary leadership at Amazon has inspired innovation and maintained relentless customer focus, driving the company's growth. मैंने एक है ना, मेरे सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो रखा है। जेफ बेजोस 20 साल से सिर्फ एक बात कर रहे हैं, रिलेंटलेस कस्टमर फोकस, राइट? उन्होंने ये चीज को सोचा है, स्ट्रेटेजीज बनाई है, इंप्लीमेंट किया है, उन्होंने वो लीडरशिप का रोल लिया है।
बहुत बार मैं देखता हूं कि बिजनेस ओनर अपने रेगुलर बिजनेस में, अपने डे टू डे बिजनेस में इतने उलझ जाते हैं कि वो लोग लीडरशिप का, वो लोग मैनेजमेंट का, बिजनेस के ऊपर काम करने का काम ही नहीं कर रहे। एंड दैट इज वेयर यू फेल एज अ बिजनेस ओनर, राइट? तो बिजनेस की वॉर को अगर आपको जीतना है तो आपको लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा, आपको टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको टीम को सिखाना पड़ेगा, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस की तरह ग्रो हो सकते हो और बिजनेस की वॉर को जीत सकते हो, राइट? सो फाइनली, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी इन योर बिजनेस, लेट्स कनेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये सारी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस में आपके कस्टमाइज की तरह कैसे यूजफुल हो सकती है, कैसे आप इन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू। यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ मी। थैंक यू। नमस्ते।